हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीसीए का FEG 2 फाउंडेशनल कोर्स इन इंग्लिश 2 ब्लॉक 1 यूनिट 1 राइटिंग पैराग्राफ। इसमें यूनिट 1 में क्या है, राइटिंग पैराग्राफ्स कि हम एक पैराग्राफ को किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द एम ऑफ दिस यूनिट इज हेल्प यू इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू राइट गुड पैराग्राफ कि हम एक प्रोग्राम जो हमारा एक पैराग्राफ है उसको हम किस तरह से सिस्टमैटिक मैनर में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये 4 चीज़ें होती हैं। द टॉपिक सेंटेंस, सबसे पहले हमारे पास होता है टॉपिक सेंटेंस। सेकंड है हमारे पास द डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक। थर्ड है कनेक्शन बिटवीन द सेंटेंस एंड फोर्थ इज द यूज ऑफ ट्रांजिशनल devices. After you have completed this unit, you will be able to write well organized paragraph of your own. The topic sentence क्या होता है? A paragraph is a piece of writing which is unified by a central controlling idea or theme. This idea or theme is called the topic of the paragraph. कि जब हम एक पैराग्राफ को लिखते हैं तो उसके अंदर जो टॉपिक होता है, जिस टॉपिक से रिलेट करके हम उस पैराग्राफ को लिख रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कंट्रोलिंग आइडिया, थीम और सेंटर क्या है, उसके हिसाब से ही हम अपने पैराग्राफ को लिखते हैं। उसमें क्या क्या जो टॉपिक सेंटेंस है वो हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? टॉपिक सेंटेंसेस एट द बिगिनिंग, टॉपिक सेंटेंस एट द एंड, ठीक है, टॉपिक सेंटेंस एट द मिडल में भी यूज़ कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम टॉपिक सेंटेंस को यूज़ नहीं करते बट उससे रिलेटेड कुछ अलग चीज़ों को भी यूज़ करते हैं जो उसी से मिलती जुलती होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपिंग द टॉपिक कि एक टॉपिक को किस तरह से डेवलप किया जाता है। इन ऑर्डर टू डेवलप द सेंट्रल थीम ऑफ अ पैराग्राफ यू हैव टू एक्सपेंड द आइडिया contained in the topic sentence. This can be done adding more information, explanation, example, illustration, etc. to the idea expressed to the in the topic sentence. ठीक है, जब भी हम किसी भी पैराग्राफ को लिखते हैं तो उसके अंदर जब हम उसको डेवलप करते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि छोटी सी लाइन लिखी हो पैराग्राफ खत्म। तो पैराग्राफ को जब हम डेवलप करते हैं तो उसको बड़ा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होने चाहिए जो उसी टॉपिक से रिलेट करते हों। ठीक है, बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए ताकि हम उसमें जो पढ़ रहा है जो रीडर उसको पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अपने पैराग्राफ में अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन को ऐड करके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस, एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में जब हम उसका सम अप करते हैं, मतलब उसका एंड करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जब हम उसको एक तरह से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है स्पष्ट या फिर समझने में सरल। An effective paragraph requires more than a topic sentence and supporting details कि मतलब जो हमारा एक पैराग्राफ है उसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक टॉपिक सेंटेंस ही नहीं होना चाहिए। जब हम उस पैराग्राफ को लिखते हैं तो उसके अंदर एक इस तरह से लिखे कि जो सामने वाला रीडर है उसको अच्छे से वो समझ में आ जाए, सरल तरह से लिखें और उसको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम उसको क्या बताना चाहते हैं इस पैराग्राफ के थ्रू। ठीक है, इट मस्ट ऑल्सो बी कोहेरेंट। इन अ कोहेरेंट पैराग्राफ द राइटर टेक्स द रीडर लॉजिकली एंड स्मूथली फ्रॉम वन आइडिया टू द नेक्स्ट कि एक आइडिया से हम दूसरे आइडिया पे आराम से लॉजिकली और स्मूथली चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं? अनदर टेक्निक विच ब्रिंग्स अबाउट कोहेरेंट इन अ पैराग्राफ इज द यूज ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस बिटवीन सेंटेंस कि हम उस सेंटेंसेस के बीच में कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करें ताकि वो जो हमारा पैराग्राफ है वो अच्छा लगे। ठीक है, रीडर को भी और हमें भी खुद भी लिखने में अच्छा लगे। दीज आर वर्ड्स paraphrases that help a writer move smoothly from one sentence to the next and show the logical relationship between sentence. इसके अंदर हम कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्रेस रिजल्ट कि रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं तो हम इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, कंसिक्वेंटली, डज, हैंस। ठीक है, टू गिव एग्जाम्पल्स को देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, specifically,
एज एन इलस्ट्रेशन, ठीक है, टू एक्सप्रेस कंप्रेशन, सिमिलरली लाइकवाइज टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, बट येट स्टिल हाउ एवर नथरलेस ऑन द अदर हैंड, ठीक है। टू एक्सप्रेस एडिशन, एडिशन को एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हैं मोर ओवर, फर्दर मोर, ऑल्सो टू, बिसाइड्स, इन एडिशन। और उसके बाद है टू एक्सप्रेस टाइम, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं नाउ, लेटर, मीन वाइल, सिंस, देन, आफ्टर दैट, बिफोर दैट टाइम, द। अब उसके बाद है हमारे पास टू एक्सप्रेस सीक्वेंस, सीक्वेंस को बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दैन, फर्स्ट एंड फाइनली। और उसके बाद जब हम फुल स्टॉप का यूज़ कर सकते हैं, जब हम एक लाइन का या एक सेंटेंस का एंड करते हैं तो हम वहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम फुल स्टॉप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं एग्जाम्पल, ई डॉट, जी डॉट, ठीक है, एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, पी से हम पेज लिखते हैं, एनओ से हम नंबर को शो करते हैं, वीओएल से हम वॉल्यूम बताते हैं, एएम से हम टाइम, एएम पीएम, ठीक है। नोट क्या है कि इट इज़ क्वाइट कॉमन टू ओमिट फुल स्टॉप फ्रॉम कैपिटल इनिशियल सच एज BBC, US, USA, TV, इन सब में से अगर हम क्या करें, फुल स्टॉप भूल भी जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फाइनली वी हैव डन। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इसमें जो बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दो।